अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा यूएसए शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, जो प्रीवियस हमारे लेक्चर थे उसके अंदर हमने समझा था ये मॉड्यूल क्या होता है। शॉपिफाई स्टोर हमने क्रिएट किया है। ठीक है, जो शॉपिफाई स्टोर जो नॉर्मल जो हालत होती है वो शॉपिफाई स्टोर की जब हम एज ए डिफ़ॉल्ट जब क्रिएट करते हैं तो ये वाली इसकी हालत होती है। ठीक है, फिर हमने कल थोड़ा सा इसको कस्टमाइज़ किया था, अभी और करना है, लेकिन आज हम दूसरा काम करेंगे। और जो हमने कल कस्टमाइज़ किया था वो ये वाला, अभी इसको पब्लिश नहीं किया हमने। देखा अभी ये हमारा वेबसाइट अभी ऐसी दिख रही है अब, क्योंकि अभी तक हमने अपना जो थीम है इसको हमने पब्लिश नहीं किया। ठीक है, क्योंकि अभी ये अंडर प्रोसेस है। जब ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, हर तरह से इसकी तैयारी हो जाएगी, इसको बैनर्स लग जाएंगे, प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन ये वो हर चीज़ के अंदर ओके हो जाएगी, उसके बाद हम इसको पब्लिश करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। जो हमने कल थोड़ा सा तैयार किया है हम उसको एक बार देख लेते हैं कि कैसा जो हमने स्टोर है उसमें कितना काम हमने किया था। ये देखें, ये हमने इस पर बैनर्स वगैरह हमने लगाए थे इसके। ठीक है, और ये काम किया था। अभी बाकी जो काम इसका अभी बाकी है। ठीक हो गया, अब ये इसको हम करेंगे बाद में। आज का जो मेन टॉपिक हमारा है वो है कि हमने अपना अली एक्सप्रेस के ऊपर अपने रजिस्ट्रेशन करनी है डी सर्च के ऊपर। परसों हम कर रहे थे, परसों करते हुए वो नंबर का एरर आ गया जिसकी वजह से हम नहीं कर सके। ठीक है, और आज हम करेंगे अली एक्सप्रेस या डी सर्च के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि ये हमारा सप्लायर है। सप्लायर से हमने प्रोडक्ट लेनी है ना, तो ये हमारा सप्लायर है। सप्लायर पे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैंने आपको इसके दो तरीक़ेकार बताए थे। ये हमारा शॉपिंग स्टोर है जो हमने क्रिएट किया था कल। तो अब इसके दो तरीक़ाकार हैं, इसको हम कैसे डीसर्स के साथ कैसे ऑथराइजेशन कर सकते हैं। पहला ही ये है कि आप ये ऐप लिखा हुआ है यहाँ पे, आप यहाँ पे ऐप पे यहाँ पे सर्च करेंगे। आपको बताता हूँ, शॉपिफाई स्टोर ऐप स्टोर पे आ जाना है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे डी सर्च, ये आ गया डी सर्च अली एक्सप्रेस ड्रॉप। हम डायरेक्ट इसको यहाँ से भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ से भी हम अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, एक मेथड इसका ये वाला है, जिसको ना कुछ समझ आए ये इन्होंने ट्यूटोरियल फुल दिया होता है कि आपने इसको कैसे लिंक करना है शॉपिफाई के साथ, सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ होता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा जो इसका तरीकाकार वो ये है कि आप गूगल पे सर्च करो। ठीक है, और यहाँ पे आप यहाँ पे अपना अकाउंट जो है वो उसको रजिस्टर कर लो। आप अकाउंट रजिस्टर करना बहुत ही ईजी है कि ये देखें यहाँ पे गेट स्टार्ट लिखा हुआ। अगर तो आपने पहले अकाउंट बनाया हुआ तब आप लॉगिन करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम है आपका तब आपने क्या करना है कि यहाँ पे अगर पहले अकाउंट है तो लॉगिन करना है, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, ताकि हम यहाँ पे अपना जो अकाउंट है उसको हम क्रिएट कर सकें। क्रिएट बड़ा सिंपल तरीके से हो जाता है, सिर्फ आपने यहाँ पे ईमेल लिखनी होती है और पासवर्ड देना होता है। ईमेल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड हमने रखना है वो आप कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, बीसी कहते हैं, वो सारा होना चाहिए। टी बड़ा आ गया, कैपिटल आ गया, ठीक है, बाकी लोअर केस आ गए। फिर एटलीस्ट एक नंबर भी इसमें ऐड होना चाहिए, वो नंबर हमने ऐड कर दिया। स्पेशल करैक्टर हमने ये वाला ऐड को हमने ऐड कर दिया। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो हमारा बन गया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, तो यहाँ से गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो इस पर अकाउंट है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये देखें, अब हमारा अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर्ड हो गया। वो हमसे पूछ रहा है कि आप शॉपिफाई के साथ इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, wix.com के साथ, वो कॉमर्स के साथ, किसके साथ आप इसको लिंक करना चाहते हैं, थोड़ा किसके साथ करना चाहते हैं। तो एज़ यू नो कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं शॉपिफाई, हमने इसको करना है शॉपिफाई से कनेक्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉपिफाई पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। शॉपिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर देंगे। देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन इंस्टॉल का आ रहा था और उधर भी इंस्टॉल का आ रहा था, हमने वहाँ से इसको इंस्टॉल कर दिया। अब वो देखो खुद ब खुद हमें फिर इस पेज के ऊपर लेके आ गया। उसी पेज पे हमें लेके आ गया जिस पेज पे हम पहले खुद आए थे। ठीक है, हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, हम इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे फिर इसको इंस्टॉल कर लेना है।
यहाँ से फिर हमने क्या कर देना कि कंफर्म, वो पूछ रहा है कि आपकी यही वाली ईमेल है, इसी ईमेल से हमने जो रजिस्टर्ड किया था ना हमने। फ़र्ज़ करो यहाँ पे एक और चीज़ है, ये तो हमने इसी ईमेल से रजिस्टर किया था ना, तो ये वाली ईमेल यहाँ पे आ गई है। लेट्स सपोज कि आप किसी और, आपका कोई किसी और जीमेल के ऊपर आपका अकाउंट है, डीसर्च के ऊपर, तो आप क्या करोगे, आई वांट टू चेंज अकाउंट, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर वहाँ पे फिर वो आपसे ईमेल और पासवर्ड पूछेगा, जैसे हमने पीछे लगाया है, तो अपने वो ईमेल पासवर्ड लगा देना है, वो आपका लॉगिन हो जाएगा। लेकिन हमें अब इसी ईमेल से कर रहे हैं हम, तो हम इसको कहेंगे जी कंफर्म है कि हम इसी ईमेल से लॉगिन करना चाहते हैं और ऑथोराइज़ करना चाहते हैं। ये देखें हमारा जो उसके साथ जो कनेक्शन है वो तकरीबन हो चुका हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि आप कौन सा इसमें से प्लान बाई करना चाहते हो। ठीक है, $19.9 पर मंथ, और इसका अगर आप इसको बाई करते हैं, बाई सिर्फ कार्ड लगाना होता है, और 14 दिन का आपको बिल्कुल फ्री ट्रायल इसका मिल जाता है। 14 दिन का ट्रायल आपको फ्री मिलता है, और आपका $1 भी, ₹1 भी खर्च नहीं होता है। तो 14 दिन के अंदर अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और किसी भी टाइम इसको कैंसिल कर सकते हो। ये नहीं है कि आपने कार्ड लगा दिया है अब आपके पैसे कट के ही रहने, ऐसा कोई मसला नहीं होता। आप इसको 7 दिन बाद, 8-10 दिन बाद इसको कैंसिल कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं आता। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हम जाते हैं फ्री वाले के साथ। यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, और फ्री वाला जो है उसको हम चूज़ कर लेते हैं। आगे जाके सबने एक एक इसको ज़रूर इसको बाय करना है। यहाँ पे अली एक्सप्रेस पे क्लिक करेंगे, और अभी अली एक्सप्रेस पे हमने खुद को रजिस्टर नहीं किया हुआ, तो अली एक्सप्रेस पे भी खुद को रजिस्टर करने का यही तरीकाकार है। या तो यहाँ पे अली एक्सप्रेस पे आके, अली एक्सप्रेस पे आके या तो यहाँ पे पहले खुद को साइन अप करवा लो। ठीक है, अगर पहले नहीं साइन अप करवाना तो वहाँ से भी आप उसको, जैसे आ रहा है ना लॉगिन, यहाँ अगर हम पहले अकाउंट बना लेंगे तो यहाँ पे लॉगिन करेंगे, अगर नहीं अकाउंट बना तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे। तो इसका यहाँ से ही हम इसको रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप पहले यहाँ पे अपना अकाउंट बना लें। तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेता हूँ। ये यहाँ पे अगर आप आएँगे तो यहाँ पर साइन इन लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम वही अपनी ईमेल लिखेंगे जो हमारी ईमेल थी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम इसकी लोकेशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने जो पासवर्ड है वो सेट कर लेना है। वही पासवर्ड मैं यहाँ पे रखता हूँ जो हमने उधर रखा था। ठीक है, इसको रजिस्टर कर लेते हैं हम। यहाँ से इसको कैप्चा आता है, इसको फिल कर लेना है। अब वो कह रहा है कि आपकी जीमेल पे वेरिफिकेशन कोड गया होगा, ओटीपी कोड जाता है आपकी जीमेल पे। तो कोशिश करो कि आप एक ही जीमेल रखो जिसके ऊपर आप सारा ये ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। अगर आप 3-4 अलग अलग जीमेल्स अगर आप यूज़ करोगे तो आपको आगे जाके मसला बन सकता है, आपको समझ नहीं आएगी कि मेरी किस जीमेल के ऊपर मेरा कौन सा अकाउंट है। तो आप एक ही, क्या कहते हैं, एक ही अपना वो रखो, 363467। उसको वेरीफाई कर देते हैं। ये देखिए हमारा अकाउंट है, इस पर रजिस्टर्ड हो गया है। इसको हम दोबारा रिफ़्रेश करते हैं, और इसको यहाँ पे अब साइन इन करते हैं। अपना जो कंट्री कोड है उसको देखते हैं दोबारा, 92 पाक आ गया। यहाँ पे दोबारा मैं नंबर लिखता हूँ। गेट कोड सेंड हो गया। अब हमारी सिम के ऊपर कोड आएगा, ओटीपी कोड होगा, वो हमने कोड जो है वो वहाँ पे लिख देना है। ये कोड आ गया हुआ है यहाँ पे, तो मैं कोड जो है ओटीपी कोड आपकी सिम के ऊपर आएगा, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपने भी ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, ये देखिए हमारा सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका हुआ है।
अब ये हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारे अली एक्सप्रेस के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब इसका हम नेक्स्ट प्रोसीजर देखते हैं। ठीक हो गया। अब ये चीज़ें खोल लिया हमने। ये हमने जो ऐप इंस्टॉल की थी डीसेल्स की, डीसेल्स पे हमने जाना है। मैं पीछे वाला लेक्चर है ना वो भी इसके साथ अटैच करूँगा, फिर आपको सारी समझ आ जाएगी। पहले हमने डीसेल्स की ऐप इंस्टॉल की थी, डीसेल्स की ऐप इंस्टॉल करके फिर हमने अली एक्सप्रेस के ऊपर अकाउंट बनाया है। जब अली एक्सप्रेस के ऊपर अकाउंट बनाया तो फिर हमारी जो कंप्लीट ऑथराइजेशन थी वो हमारी हो चुकी हुई थी। अब दोबारा फिर हम इसको यहाँ से साइन इन कर रहे हैं बस। यहाँ पे एक्सेस नाउ पे क्लिक कर देना। ये देखिए, ये हमारा जो डीसेल्स का जो हमारा डैशबोर्ड है वो हमारा ओपन हो चुका हुआ है। ये हमारा सप्लायर का डैशबोर्ड है, सारा काम हमने यहाँ से करना है। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल अभी नया होगा। जब आप इसके ऊपर 2-4 दिन लगातार इसके ऊपर टाइम देंगे ना इसको, तो आपको ये सारे का सारा समझ आ जाएगा। समझ तो आपको इंशाल्लाह ताला अभी ये आ जाएगा, लेकिन आपके हाथों से जब ये चीज़ें गुजरेंगी ना तब आपको इसकी ज़्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है, अब ये इसका होम का डैशबोर्ड है कि होम में क्या कुछ होता है। ये इन्होंने कुछ ट्यूटोरियल दिए हुए हैं, इन्होंने अपने कुछ टेक्निक्स दी हुई हैं कि आप इस तरह आप प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो, इंपोर्ट कैसे करनी है। ठीक है, और इसको फिर यहाँ से जब कोई प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर लेनी है उसको आपने अपने शॉपिफाई स्टोर पर लिस्ट कैसे करना है, सारा कुछ इन्होंने भी ट्यूटोरियल दिए हुए हैं। अगर आपको कभी नहीं समझ आती तो आप ये इनके ट्यूटोरियल भी देख सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट आता हूँ कि हमने क्या, अब या इससे हमने क्या कर लिया, ऑथराइजेशन हमने कर लिया। ये जो हमारा प्रोसीजर है ना, ये वाला रजिस्ट्रेशन ऑन अली एक्सप्रेस एंड डीसेल्स, हमने क्या किया, सबसे पहले डीसेल्स की ऐप को इंस्टॉल किया, यहाँ पे अकाउंट बनाया, और उसके बाद फिर हमने अली एक्सप्रेस को इसके साथ लिंक किया। अली एक्सप्रेस पे हमने साइन अप किया और फिर दोबारा हमने साइन इन किया, तो हम इस डैशबोर्ड के ऊपर हम आ गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोडक्ट है हमने उसको फाइंड करना है। अभी जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा ना आगे जाके, वो होगा कि प्रोडक्ट हंट करने का, कि प्रोडक्ट को हमने कि कौन कौन से मेथड हैं जहाँ से हमने प्रोडक्ट को हंट करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये सेल हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, ये हमारा एक अलग टॉपिक है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं रैंडमली कुछ प्रोडक्ट्स उठाऊँगा ताकि मैं कुछ प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकूँ अपने स्टोर के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन सर अभी 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 जो समझ आई है वो ये है कि हमने डीजल की ऐप को डाउनलोड किया और उसके ऊपर अकाउंट बनाया पीके अकाउंट के साथ ही जी, और उसके बाद उसको हमने अली एक्सप्रेस पे गए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की और इनको आपस में प्लग इन कर दिया, आपस में अटैच कर दिया। जी, ये सही समझा मैं? जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक इसके अलावा आपको मैं वो दूंगा ना, इसका जो क्लास का रिकॉर्डिंग है ना वो भी दूंगा, जो आपकी चीज़ें मिस हुई हैं उसके अंदर क्लियर हो जाएंगी आपकी। फिर भी जी, आपको कहीं बहुत पे शुक्रिया। कोई पॉइंट मिस होता है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, जिस टाइम मर्जी मुझे मैसेज करो कि मुझे ये बात कैसे थी या जो भी सिस्टम था, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूँगा। बहुत शुक्रिया। हाँ, अभी फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अभी हम प्रोडक्ट हंट नहीं कर रहे। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हम अपना कैसे प्रोडक्ट जो है अपने शॉपिफाई स्टोर पे इंपोर्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे है फाइंड सप्लायर। ठीक है, यहाँ से हम किसी भी प्रोडक्ट का जो सप्लायर है उसको फाइंड कर सकते हैं। सारे के सारे ये प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड सप्लायर, यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लायर ऑप्टिमाइजर। इसका क्या मतलब है? ठीक है, ये समझने वाली चीज़ है कि दोनों सप्लायर्स ही हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या चीज़ है, ये थोड़ी सी समझने वाली। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क ये है, जैसे ये देखें, हमने ये फ़र्ज़ करो ये वाली प्रोडक्ट है, तो मैं यहाँ से कोई प्रोडक्ट उठा लेते हैं हम फ़िलहाल के लिए। ये वाली प्रोडक्ट ले लेते हैं, कोई देखते हैं। हाँ, ये वाली चलो बच्चे की प्रोडक्ट यही ले लें, समझने के लिए हमने देखना है। ये हमने सप्लायर फाइंड कर लिया, ये वाला सप्लायर है, इसके पास ये चीज़ पड़ी हुई है। अब हमें ये लग रहा है कि यार ये वाला सप्लायर जो है ना ये थोड़ी सी महंगी दे रहा है। हम चाह रहे हैं कि यही प्रोडक्ट और कौन कौन सा सप्लायर जो है वो सेल कर रहा है। दैट इज़ कॉल्ड सप्लायर ऑप्टिमाइज़र। क्लियर हुआ आपका कंसेप्ट?
पहले हमने प्रोडक्ट फाइंड कर ली, मतलब ये सप्लायर फाइंड कर लिया, फिर सप्लायर के आगे फिर सप्लायर फाइंड करना हमने कि कौन सा सप्लायर जो है वो हमें लो कॉस्ट में प्रोडक्ट हमें दे रहा है। ठीक हो गया। जैसे कि अब इसी प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सप्लायर ऑप्टिमाइज़र का भी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, लिखा हुआ है सप्लायर ऑप्टिमाइज़र, यहाँ पे भी लिखा हुआ है सप्लायर ऑप्टिमाइज़र। तो मैं इसका भी आपको अकेला यूज़ करके बताऊँगा, इसका भी, इसका इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे के साथ को रेलिवेंट है। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ से सप्लायर ऑप्टिमाइज़र पे क्लिक कर देता हूँ। अब होगा क्या कि जो जो सप्लायर ये वाले प्रोडक्ट सेल कर रहा है ना, वो वाले सारे के सारे सप्लायर जो है वो इधर आ जाएंगे। फिर हमने देखना है कि यार हमें जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से हमें सस्ती मिल रही है, कौन सा सप्लायर जो है वो हमें सस्ती प्रोडक्ट जो है वो दे रहा है। यार इस टाइम पता नहीं पाकिस्तान में क्या डेली इस टाइम नेट जो है ना वो स्लो हुआ होता है। ये देखें, ये उसके जैसे जो जो ये वाले देखें वो वही प्रोडक्ट्स आ गई ना, ये भी प्रोडक्ट्स आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। अब ये बंदा कितने की दे रहा है, $28 की, ये दे रहा है 26 की, ये आ गया 23 की। ठीक हो गया। अब देखो हमें फ़र्क पता लग गया ना, हमने सप्लायर ऑप्टिमाइज़र से हमें ये पता चल जाता है कि यही प्रोडक्ट जो है वो और कौन कौन सेल कर रहा है और कितने में सेल कर रहा है। तो हमें पता चल गया कि एक बंदा 28 की, एक 26 की, एक 23 की। तो हमने क्या करना है कि थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत करनी है, जो सबसे कम वाला जो प्राइस वाला बंदा होगा ना, हमने उसको पिक करना है। लेकिन अभी तो मैं रैंडमली पिक कर रहा हूँ ना, आगे जाके हम सीखेंगे कि कौन से, जब भी हमने किसी सप्लायर को हमने पिक करना है, उस सप्लायर की कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके अंदर, फिर जाके हमने उसको पिक करना है। ऐसे नहीं देखनी, इस तरह प्राइस देख के नहीं हमने कर लेना। यहाँ पे ये सारे नंबरिंग है, इसके अंदर और भी 3-4 चीज़ें हैं, वो फिर डिटेल से मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग में बताऊंगा, वो प्रोडक्ट हंटिंग का टॉपिक है। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको ये सप्लाई ऑप्टिमाइज़र का मतलब मैंने आपको बताया है कि सप्लाई ऑप्टिमाइज़र से हम क्या कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट जो हम देखते हैं उसी का हम 4-5 सप्लायर जो और होते हैं मार्केट में वो हम पता लगाते हैं। जैसे फिर मैं फाइंड सप्लायर पे आता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कहते हैं, मैं ना एक कैट के लिए एक होता है कैट की कोई एसेसरीज़ है, कैट, यहाँ से आप डायरेक्ट किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिख के भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे सर्च हो रही है, ये आ गया नीचे। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल हो रही है यूएसए के अंदर, वो हमारे अगले टॉपिक हैं जहाँ से हमें पता चलेगा कैसे पता लग रहा है कि सेल हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये देखें, ठीक है, अब ये देखें, अब ये वाला फ़र्ज़ करो ये वाला एक सप्लायर हमें मिल गया कि इसके बाद ये वाली प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये हमें दे रहा है $4.05 में। ठीक है, $4.05 में हमें ये प्रोडक्ट दे रहा है। अब हमने क्या करना है कि हमने ये वाली प्रोडक्ट हमने लेनी है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम फिर देखते हैं कि यार किसी सस्ते के पास ये है, किसी सस्ता सप्लायर कोई बैठा हुआ है इससे या नहीं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सर्च वाला ऑप्शन है सप्लायर ऑप्टिमाइज़र, यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देंगे। फिर ये थोड़ी सी यहाँ पे देर लेगा, फिर हमें जो सप्लायर ये वाले प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे कि कौन कौन बंदा है जो ये वाले प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अब ये देखें, ये सारे के सारे सप्लायर जो हैं वो आ गए हैं, कितने ज़्यादा सप्लायर्स हैं। ठीक है, अब आप ये देख लें, ये कितने की दे रहा है, ये $3.23 की दे रहा है, और यहाँ पे देखें ये $6.04 की दे रहा है, ये $11.50 की दे रहा है। तो देख लो, अभी आपको पता चल रहा है ना, हमने प्रोडक्ट अपनी वो ढूंढ रही है जिसके अंदर हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। वो कैसे होगा, तब ही होगा जब हम पीछे से प्रोडक्ट को सस्ता लेंगे और आगे महंगा सेल करेंगे। बात समझ आ रही है। लेट्स सपोज कि इसकी जो प्राइस है मार्केट में वो है $30। ठीक है, अगर आप इसको 11 की ले लेते हो तो आपको $19 बचेंगे। अगर आप ये यहाँ से $3 की अगर आप लेते हो तो आपको $19 आपको बच जाएंगे। समझ आ रही है ना। यहाँ ऐसे हमने थोड़ी सी वर्किंग करनी है, और यहाँ से हमने सप्लायर ऑप्टिमाइज़र का मतलब भी पता चल गया कि सप्लायर ऑप्टिमाइज़र होता क्या है कि एक सप्लायर को ढूंढ के उस तरह के और सप्लायर ढूंढना, इसको कहते हैं सप्लायर ऑप्टिमाइज़र। ठीक है, फिर बात आती है इंपोर्ट लिस्ट की।
इंपोर्ट लिस्ट का क्या मतलब होता है कि हमने जो प्रोडक्ट हमें पसंद आती है वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेनी है। ठीक है, इंपोर्ट करने का मतलब कि हमारी इंपोर्ट लिस्ट के अंदर आ जाएगी। अभी इंपोर्ट लिस्ट में करने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट वो हमारे स्टोर पे चली जाएगी। पहले हमने क्या करना है कि इंपोर्ट लिस्ट में उसको लेके आना है। अब उसको लेके आने का क्या तरीकाकार है, फ़र्ज़ करो हमें ये वाला सप्लायर जो है ये पसंद आ गया है। जैसे कोई एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला, ये मैंने देखा कि यार ये वाला जो है ना, ये सप्लायर ये थोड़ा सस्ता है, तो मैं इसको क्या करूँगा, ये सामने इसको देखो यहाँ पे आइकॉन बना हुआ है, ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको कंफर्म कर दूँगा। फिर ये क्या होगा कि यहाँ से जो इसको हम स्टे पे क्लिक करेंगे, अगर चेक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो ये वाला फ़ोल्डर ओपन कर देगा। अगर हम स्टे पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे ही इसी पेज पे ही रहेगा कि आप कोई और प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट कर लें। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हमने चेक पे क्लिक किया है वो डायरेक्ट इस फोल्डर पे आ गया इंपोर्ट वाले पे। देखें हमने एक प्रोडक्ट है वो हमने इंपोर्ट कर ली है। इंपोर्ट का मतलब है कि हमने सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, अपने जो डिशेज़ है हमने इसके अंदर इंपोर्ट कर लिए है। हम इसको बाद में देखेंगे कि हमने इसको कैसे वहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, हमने एक प्रोडक्ट इंपोर्ट कर ली हुई है। फिर हम यहाँ पे फाइंड सप्लायर पे आते हैं। ठीक है, और यहाँ से अब हम कैटेगरी वाइज भी आपको यहाँ से चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैं जैसे होम अप्लाइंस है, टॉयज़ हैं, ठीक है, और यहाँ से हेल्थ से रेलिवेंट चीज़ें, शूज़ वगैरह, जो भी आपका दिल करता है एक कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो आगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि थ्री टाइप्स होती हैं स्टोर की। ठीक है, एक होता है, या इसको सिंगल प्रोडक्ट स्टोर कह लेते हैं हम, सिंगल प्रोडक्ट स्टोर होता है। ठीक है, जो नंबर 2 नीच स्टोर। ठीक है, और नंबर 3 होता है जनरल स्टोर। ये मैंने आपको कल भी बता दिया होता, लेकिन रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका असल मकसद क्या है स्टोर बनाने का, आप किस लिए बनाना चाह रहे हो। सिंगल प्रोडक्ट का मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी एक सिंगल प्रोडक्ट पे काम करते हो। ये लोग ज़्यादातर वो करते हैं जिनका वाइट लेबल होता है। लेट्स सपोज का आपका कोई हेयर ऑयल है, आपने खुद ही बनाया है हेयर ऑयल, आप चाहते हो कि मैं हेयर ऑयल जो है वो सेल करूँ। आपने अगर कोई प्रोडक्ट, आपको मैन्युफैक्चरर हो, आपको फुटबॉल बनाने आते हैं, या आप कुछ भी आपकी प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हो आप। ठीक है, या आपका माइंड ये बनता है कि यार मैंने सिर्फ ना यहाँ से ना सिर्फ ये हुडीज़ पे काम करना है, बस हुडीज़ के अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाना। तो फिर ये क्या होगा, ये होगा मतलब कि सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। नीच स्टोर क्या होता है, फ़र्ज़ करो आप एक कॉस्मेटिक की जो नीच है ना, इसको सेलेक्ट कर लेते हो कि सिर्फ मैंने कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट ही लगानी है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाना, ना उस पर गारमेंट्स लगानी है, ना उस पर फैशन एसेसरीज लगानी है, ना कुछ किड्स एंड टॉयज़ होम गार्ड कुछ नहीं लगाना, सिर्फ मैंने नीच स्टोर जो है मेरा फैशन की कैटेगरी वही लगाना है, इसको कहते हैं नीच स्टोर। फिर एक होता है जनरल स्टोर। जनरल स्टोर में क्या होता है कि वहाँ पर सारा कुछ ही आपको मिलता है, आपको फैशन ब्यूटी भी मिलती है, कॉस्मेटिक्स वगैरह, कपड़े मिलते हैं, जूते मिलते हैं, पेट्स के रेलिवेंट चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स, किड्स टॉयज़, हर चीज़ आपको मिलती है। इसको हम कहते हैं जनरल स्टोर, और हम जो बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं जनरल स्टोर। ठीक हो गया, जनरल स्टोर मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्ट हंट करने का पता चल जाए हर तरह की, और इसकी समझ आ जाए। जिसने जनरल स्टोर बना लिया समझो वो किसी भी एक प्रोडक्ट पे काम कर सकता है बाद में। ठीक है, अब यहाँ से आप, जैसे मैं यहाँ से इसको यहाँ से सर्च कर लेता हूँ, बल्कि पेट्स। ठीक है, अब पेट्स से रेलिवेंट कोई प्रोडक्ट है उसको ले लेते हैं। पेट्स से रेलिवेंट प्रोडक्ट आ गई हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। ठीक है, वो फिर कल का टॉपिक ही हमारा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी प्रोडक्ट है जो हमने यहाँ से पिक करनी है। अभी दूसरे मैं आपको प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी सिखाऊंगा कि उसको वहाँ पे इंपोर्ट कैसे करनी है। ठीक है, जैसे हम ये पहले नंबर पर यही बेल्ट ले लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐड टू इंपोर्ट पर हमने क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी मैं लंबे काम में नहीं जा रहा। अब फिर देखें वहाँ पे फिर वही ऑप्शन आ गया, चेक और स्टे। चेक करेंगे फिर ये वाले इंपोर्ट वाले फोल्डर में चला जाएगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम इसी पेज पे रहना चाहते हैं ताकि हम 4-5 और प्रोडक्ट जो हैं उसको हम
क्या कहते हैं इंपोर्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, अब एक ये वाली प्रोडक्ट है, इसको भी हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। ये भी हमारे, ये देखें अभी नंबर 2 और नंबर 3 हो गए हैं, ठीक है। 3 प्रोडक्ट जो हैं वो हमने इंपोर्ट कर लिए हैं, ठीक है। और फिर एक ये वाला जो ब्रश है ये भी हम कर लेते हैं। अभी एक कुछ, चलो एक कोई और कैटेगरी, फैशन की कैटेगरी कर लेते हैं, या फिर फैशन की कैटेगरी कर लेते हैं। अभी मैं इसलिए आपको वो नहीं बता रहा कि हमने प्रोडक्ट कौन सी देखनी है, हमें पता लगेगा ये विनिंग है कि नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ मैं इसका आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर मैं अभी ही सारा कुछ बताना शुरू कर दूँ ना कि ये वाले प्रोडक्ट विनिंग है ये नहीं है, तो आपका थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़न आपकी क्रिएट हो जाएगी कि समझ नहीं आपको सही तरह आएगा। तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर का हमने वेट करना है। अच्छा, अब ये जैसे ये वाला रैंडमली ये उठा लेते हैं हम, ऐड टू इम्पोर्ट, इसको भी कर लिया हमने, ठीक है। नहीं सर, माशाल्लाह आपका वे ऑफ टीचिंग जो है ना बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और बिल्कुल सही जा रहे हैं जी, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, फिर ये हो गया, फिर हमारा चेक और स्टे पे फिर वही ऑप्शन आ गया कि चेक, मतलब कि अगर हम चेक पे क्लिक करेंगे फिर हम इंपोर्ट वाले फ़ोल्डर में आ जाएंगे, हम स्टे पे क्लिक करेंगे तो फिर हम इसी पेज पे रहेंगे, ठीक है। फिर मैं एक और प्रोडक्ट है, इसको मैं कर लेता हूँ, इसको फिर मैं ऐड इंपोर्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। देखें अब हमने क्या किया, अब हमने चेक पे क्लिक करता हूँ ताकि हम इंपोर्ट वाले फ़ोल्डर में आ जाएं। ये पांच जो प्रोडक्ट्स थी, हमने क्या किया, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, हमने वहाँ से सेलेक्ट कर ली, हमने डीसर्च के ऊपर रख लिया हमने कि अभी इतनी प्रोडक्ट हम देख रहे थे, उसमें 5 हमने सेलेक्ट कर ली हैं। अब इसके अंदर भी हम सेलेक्ट करेंगे आगे जाके कि भाई इसमें से इसका हम सबसे पहले सप्लायर इसका देखेंगे, कौन सा सप्लायर इसका अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा हमें सस्ता दे रहा है, किसकी शिपिंग कितनी है, ठीक है। अब ये देखें, अब इसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है 207, ठीक है। इसके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है, इसके पास भी स्टॉक बहुत ज़्यादा है, इसके पास स्टॉक कम है, ठीक है। लेकिन जिसके पास स्टॉक कम होगा उसको हमने रखना नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने सिर्फ प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है, ठीक है। ये सारा कुछ रिपीट भी करूँगा अगले लेक्चर में। तो अभी देखो, अगर आपने इंपोर्ट कर लेते हैं, अब देखो ना, अब ये मुझे दे रहा है $30 का, $30 का, सॉरी $30 का हमें ये दे रहा है। अब मैं कह रहा हूँ यार मुझे कुछ सस्ते वाला दे, मैं फिर क्या करूँगा, अब मोर एक्शन पे यहाँ पे आऊँगा, मोर एक्शन पे आगे सप्लाई ऑप्टिमाइज़र का फिर ऑप्शन आ गया, यहाँ पे भी आ रहा था, यहाँ पे फिर आ गया है। 2-3 तरीका का आ रहा है। आप वहाँ से जब प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं वहाँ से भी आप सप्लाई ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, या एक बार प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो उसके बाद उसके बारे में मज़ीद सर्चिंग कर लो। जैसे मैंने 5 प्रोडक्ट मैंने ढूंढ ली हैं, अब मैं इन 5 प्रोडक्ट के अब अलग अलग से एक बार सप्लायर ढूंढूंगा कि कौन सा सप्लायर जो सस्ता है, ठीक हो गया। अब इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा एडिट करना है। एडिट के लिए क्या करेंगे, अब ये देखें, अब यहाँ पे इसका टाइटल आ रहा है, हम इसको एज इट भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से टाइटल। ये तो वो टाइटल हैं जो उन्होंने खुद लिखे हुए हैं, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो बल्कि कल वाले लेक्चर में ही हम देखेंगे जब प्रोडक्ट हंट कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता जाता हूँ। अब इसकी प्राइजेज़ हमने चेंज करनी है, ठीक है। प्राइजेज़ हमने चेंज करनी है, वो भी कैलकुलेशन शीट है, वो भी आपको दूंगा, आपने कैसे मार्जिन रखना है कैसे नहीं रखना। अब फ़र्ज़ करो, अब ये देखो, इसकी जो हमें कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है $1.10 की, ये हमें आ रही है। जो इसकी शिपिंग कॉस्ट है वो तकरीबन $2 है। तो ये टोटल कॉस्ट हमें कितनी आ रही है, ये टोटल कॉस्ट हमें आ रही है $3.09। अब अभी इसमें हम क्या करते हैं, हम कम से कम इसमें $15 जो है वो मार्जिन रखते हैं। तो $15 अगर अब इसमें हम ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 18.09। तो हम इसको $18.99 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है, अगर मैं एक एक करके इसको मैं चेंज करूँगा तो ये तो मुझे काफ़ी टाइम नहीं लग जाएगा मुझे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इनके फ़िल्टर पे आता हूँ, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन, हम एक्शन पे आएंगे, चेंज प्राइस। 2 प्राइजेज़ होती हैं, एक होती है प्राइस, एक होती है कंपेयर प्राइस। कंपेयर प्राइस वो प्राइस होती है जहाँ पे लिखा होता है कि ये 1000 रुपये की चीज़ है, आपको मिल जाएगी 750 की, समझ आ गई। कंपेयर प्राइस ज़्यादा वाले प्राइस होती है। अब हमने क्या करने का, सिंपल जो प्राइस हमने देनी है सेलिंग प्राइस वो हमने चेंज करनी है एक ही बार में। यहाँ से हमने सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ से एक बार भी कर सकते हो। उसके बाद हमने चेंज प्राइस पे आना है, यहाँ पे मैं सारा कुछ एक ही बार चेंज कर देता हूँ 18.99। यहाँ से मैंने क्या करना, ओके कर देना। ये देखें सारी के सारी प्रोडक्ट जो है वो एक ही बार के अंदर सारी सब के सब प्राइजेज़ हैं वो चेंज हो गई हैं। अब जो कंपेयर प्राइस है वो मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे आते हैं कंपेयर ऐड प्राइस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
$25.50। ठीक है, अब ये देखें सारे के सारी एकदम चेंज हो गई है। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, हमारा टाइम बच गया। फिर हमने डिस्क्रिप्शन में आ जाना है। हाँ गए जी जी बोले। अलग अलग प्रोडक्ट है तो कैसा है उसका? वो अभी ये एक प्रोडक्ट ही है ना, अभी तो अलग अलग प्रोडक्ट हाँ में भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, हो अभी ये गया। एक प्रोडक्ट ही है ना, ये सारी एक किस्म की, उसमें कैटेगरी, उसमें तो डिज़ाइन का फ़र्क आ रहा है, चीज़ एक ही ठीक है। है। ठीक है, जो ठीक है। अलग यानी अलग। सर ये एट वेरिएंट वहाँ पे शो कर रहा है ना वो? जी जी 8 वेरिएंट शो कर रहा है, वेरिएंट शो कर रहा है, लेकिन प्राइसेस सबकी सेम ही थी, इसलिए जी हमने उसकी ठीक। सेम ही की है। आगे जो प्रोडक्ट्स आएंगे ना, जैसे कोई फ़र्ज़ करो जैसे वो मैट मैंने एक देखा था कैट का, अगर वो हाँ जी 1 फुट का है उसकी प्राइस और है, 3 फुट का उसकी प्राइस और है, वो हम भी अलग अलग ही लिखेंगे। ठीक हो गया, वो भी मैं आपको बता ठीक हो दूंगा, गया। ठीक। उसका शॉर्टकट भी बता दूंगा। अच्छा, अब इसमें से थोड़ी सी हमने चेंजिंग क्या करनी है, इसमें से हमने जो ब्रांड का नाम लिखा हुआ है इसको हमने कट कर देना है। ये चाइना, ये लिखा हुआ है कि ओरिजिनल फ्रॉम चाइना, ये सारा कुछ हमने डिलीट कर देना है। इसको डिलीट करने की वजह क्या है, इसको डिलीट करने की वजह क्या है, वो ये वजह है कि जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे ना अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, तो मैं एक मिनट आपको बताता हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट है, ठीक है, जब हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया ना, तो ये डिस्क्रिप्शन आ गई। तो अंग्रेज़ क्या करते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन होती है ना, इसको पढ़ते हैं। जब उनको लगेगा कि यार ये तो बंदा चाइना से मंगवा के हमें चीज़ दे रहा है, ये तो ड्रॉप शिपर है, हमें पता है कि हम ड्रॉप शिपर हैं, उन अंग्रेज़ों को नहीं पता चलना चाहिए कि हम ड्रॉप शिपर हैं। उनको यही हमने मैसेज देना कि ये तो हमारी अपनी प्रोडक्ट्स हैं। बात समझ आ रही है? जब आपने डिस्क्रिप्शन में आपने लिखा होगा कि भाई ये तो चाइना से मैंने लेनी है, आपको मैं इंपोर्ट करूँगा, तो वो आपसे प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते। पाकिस्तान में लोग सिर्फ क्या करते हैं, तस्वीरें देखते हैं बस। बात समझ आ रही है? लेकिन वो जो यूएसए में लोग क्या करते हैं, पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, पूरी की पूरी। तो उसमें अगर आपने लिख दिया कि ये चाइना की, ये चाइना से आएगी, ये वो, तो वो आपसे नहीं बाय करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने क्या करना है कि इस चाइना को यहाँ से हमने इसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, मज़ीद हम कल को ये हम लिखना सीखेंगे। क्या लिखना सीखेंगे कि ये क्या कहते हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी लिखना सीखेंगे हम एक अच्छे तरीके के साथ। ठीक है, अभी सिर्फ मैं अभी को ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप कुछ आज समझ आ जाए, कुछ कल आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। अगर एक ही बार में सारा कुछ समझाऊंगा तो फिर नहीं आएगा। फिर इमेजेस आती हैं, फिर इमेजेस आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। अगर कोई इमेज आपको नहीं पसंद आती, ठीक है, आप उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। ठीक हो गया। फिर शिपिंग इन्फो आ जाती है। शिपिंग इन्फो आप यहाँ से पता कर सकते हो कि कैसे, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट लिखोगे, ये देखो ये आ गई। ये कह रहा है कि भाई मैं 10 से 14 दिन के अंदर पहुंचाऊंगा और ये इसकी शिपिंग कॉस्ट है। ठीक है, ये भी आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया, हमने इसको सेव कर लिया। अब देखो, अब हमने इसकी थोड़ी सी एडिटिंग कर ली है। ठीक है, थोड़ी प्राइस वगैरह चेंज कर ली है, थोड़ा सा टाइटल डिस्क्रिप्शन को छेड़ लिया है। अभी प्रॉपर नहीं छेड़ा, वो हम कल छेड़ेंगे। तो अब फ़र्ज़ करो हमने बारी बारी सबका हमने कर लिया हुआ है। ठीक है, अब मैं पहले एक क्या कहते हैं, एक प्रोडक्ट को मैं पहले स्टोर पे डालूंगा, फिर मैं बल्क में सबको डाल दूंगा, ताकि आपको एक प्रोडक्ट भी डालनी आ जाए। अगर आपको सारे के सारे एकदम डालनी हो, स्टोर के ऊपर इंपोर्ट करनी हो, तब आपको वो भी आ जाए। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैंने जो मिस की है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने यहाँ पे एक चीज़ मिस की है, वो ये किया मैंने, कैटेगरी में सिलेक्ट नहीं की। जब आप प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट करनी है, यहाँ पे कलेक्शन पे आ जाना है। अभी देखिए ये हमारी प्रोडक्ट है, ये फैशन से रेलिवेंट है ना, तो हमने क्या करना कि फ़ैशन पे यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये फ़ैशन में आ गई और ये भी फ़ैशन में आती है। इसको भी मैं फ़ैशन पे कर लेता हूँ, यहाँ से इसको भी मैं फ़ैशन में सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको भी सेव कर लिया मैंने। ठीक है, और ये है पेट से रेलिवेंट, तो मैं इसको जो कलेक्शन है इसकी, वो पेट्स के बीच में कर दूंगा। ये पेट्स वाली कलेक्शन में आ गई। देखा, हमने वो कलर कलेक्शन बनाई थी ना, वो मैंने इसलिए बनाई थी पहले कलेक्शन, ताकि हम जब यहाँ से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेंगे तो हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। ये भी पेट वाली है, तो हम इसको भी पेट्स के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से सेव कर लिया। ठीक है, ये भी पेट की है, तो इसको भी हम पेट के अंदर ही कर लेंगे। कल को हम 5 प्रोडक्ट जो है वो हम लिस्ट करेंगे,
पाँचों कैटेगरी की जो हमने लिस्ट की हुई है, ठीक है। अब देखो, अब पहले मैं इसको मैं इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ एक को, फिर मैं चारों को इकट्ठी इंपोर्ट कर दूँगा, ठीक है। अभी हमारे स्टोर के ऊपर, अभी मैं आपको अपना स्टोर दिखाता हूँ। अभी हमारे स्टोर पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। अभी हमारे स्टोर पे कोई प्रोडक्ट नहीं, आपको नज़र नहीं आ रही अभी, ठीक है। और अभी हम इसको इंपोर्ट करते हैं, ये वाला पेज था। अच्छा, जब आपने एक प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है ना, फर्स्ट करो आपने 5-6 को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, और आप चाह रहे हो कि यार सिर्फ मैं अभी ना इस प्रोडक्ट को मैं ना लिस्ट करता हूँ अपने वेबसाइट पे, तो आपने क्या करना है, पुश टू स्टोर लिखा हुआ ना, पुश टू स्टोर, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आके आपने इसको क्लिक कर देना, और यहाँ पे एक आपने ऑप्शन का ख्याल करना है कि ये लिखा हुआ है आल्सो पब्लिश टू ऑनलाइन स्टोर, ये आपने ज़रूर सेलेक्ट कर लेना है। बाकी आपने जैसे है इसको ऐसे ही रहने देना है, सिर्फ ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसको आपने ज़रूर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से सिंपल पुश टू स्टोर कर देना है। पुश टू स्टोर करेंगे, ये देखिए हमारी जो प्रोडक्ट है खुद ब खुद ही हमारे स्टोर के ऊपर लिस्ट होने जा रही है, खुद ब खुद होगी। ना हमने यहाँ से कोई पिक्चर डाउनलोड किए हैं, वहाँ पे अपलोड किए हैं, ना कोई डिस्क्रिप्शन को सारा कुछ किया है, खुद ब खुद ऑटोमेट ही सारा का सारा ये सिस्टम करेगा। बहुत ही इजी काम है सारे का सारा, ठीक है। अभी देखें एक हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमारी इंपोर्ट हो चुकी हुई है, ये देखिए यहाँ पे माई प्रोडक्ट भी आ गया, अभी एक आ गया यहाँ पे लिखा हुआ। यहाँ माई प्रोडक्ट्स के अंदर वो प्रोडक्ट्स आएंगी जो आपने इंपोर्ट लिस्ट से अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर दी हुई हैं। जो इंपोर्ट लिस्ट से आपने अपने वेबसाइट पे पुश कर दी हुई हैं, वेबसाइट पे लिस्ट कर दी हुई हैं, वो वाली प्रोडक्ट्स यहाँ पे माई प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाएंगी। जैसे अभी हमने एक की है ना, तो यहाँ पे एक आ गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारी प्रोडक्ट आई है या नहीं आई है। ये देखें हमारे प्रोडक्ट एक यहाँ पे आ गई है, खुद ब खुद ही आ गई है, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने सिर्फ क्या किया, डीसल्स का हमने यूज़ करना सीखा है। यहाँ से शॉर्टकट तरीके से हमने सिर्फ यहाँ से एक क्लिक किया है। अब एक क्लिक के अंदर देखो क्या कुछ आया है। मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको, ये देखो अब एक क्लिक के अंदर ये पूरी की पूरी टाइटल आ गया, प्राइसिंग आ गई, ठीक है, पूरी की पूरी ये डिस्क्रिप्शन आ गई। अब नीचे देखो कि सारी की सारी इमेजेस आ गई हैं, ठीक है। ये भी हमारा थीम दूसरा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है अभी, क्योंकि हमारा जो ब्रांडेड थीम है वो हमने अभी तक इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया। जब अप्लाई करेंगे ना तो फिर उसकी कंडीशन जो है वो ऐसी आएगी, खूबसूरत बन के आएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये अब मैंने कर दी एक। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये जो 4 प्रोडक्ट्स मैंने किए ना, मैं इनको भी मैं अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर देता हूँ। तो मैं इन चारों को एक बार सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ पुश टू स्टोर पे क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पे आपने आल्सो पब्लिश टू ऑनलाइन मैंने बताया था, सिर्फ आपने पहली बार ही सिलेक्ट करना है। जब नेक्स्ट बार जितने भी प्रोडक्ट आप वहाँ पे लिस्ट करोगे वो एज ए डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि यहाँ से पुश टू स्टोर पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे पुश टू स्टोर पे क्लिक करेंगे, देखें खुद ब खुद ही सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिस्ट होना स्टार्ट हो गई हैं। हमने कुछ भी सिर्फ 1 क्लिक के ऊपर ही सारा काम हो गया। आपका बस जो टाइम लगना है ना, वो टाइम आपका सिर्फ लगना है किसके ऊपर, प्रोडक्ट हंट करने के ऊपर, इंपोर्ट करने में कोई प्रोडक्ट। अब देखें यहाँ पे हमारी एक प्रोडक्ट थी ना, अब हम चेक करते हैं हमारी कितनी प्रोडक्ट्स हो गई। इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स थी हमारी वो स्टोर के ऊपर खुद ब खुद ही आ चुकी हुई है। अच्छा, अब देखो हमने फ़ैशन एंड ब्यूटी के भी सिलेक्ट किया था। हम यहाँ पे अपनी कलेक्शन चेक कर लेते हैं। फ़ैशन एंड ब्यूटी पे मैंने क्लिक किया। अब देखो फ़ैशन एंड ब्यूटी में जो प्रोडक्ट सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे आ गई हैं। फिर मैंने पेट्स की भी कुछ प्रोडक्ट्स सेलेक्ट की थी, वो पेट्स वाली इधर आ गई हैं, ठीक है। ये कलेक्शन भी हमारी काम कर रही हैं, ठीक हो गया। ये फ़ायदा होता है जब हम पहले कलेक्शन बना के जब जहाँ से हम लिस्ट कर रहे होते हैं तभी हम कलेक्शन वगैरह ऐड कर लेते हैं, तो फिर हमें यहाँ पे आके दोबारा वर्किंग नहीं करनी पड़ती अपने स्टोर के ऊपर, ठीक हो गया। अब हमने आज हमने क्या सीखा है, आज हमने ये सीखा है कि हमने डीसल्स के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करके प्रोडक्ट को कैसे हमने इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करके कैसे उसमें थोड़ी सी सेटिंग वगैरह करके उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर हमने उसको लगाना है, ठीक है। ये वाली चीज़ थी जो आज हमने डीसल्स के अंदर सीखी है। अब मैं क्या करूँगा, जो कल का जो लेक्चर था हमारा डीसल्स का, जहाँ पे हम OTP पे आके अटके थे, उसको लेके उसके आगे ये वाला लेक्चर लगा के आपको मैं सेंड करूँगा। आपको फिर इसके अंदर कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। और जो कल वाला हमारा जो सर एक क्वेश्चन है। जी बोलें। मैं इस बात पे कंफ्यूज हूँ कि हमने VPN यूज़ करके ये काम कर रहे हैं ना। नहीं, VPN बंद है। मैंने आपको पहले दिन बताया था VPN सिर्फ आपने यूज़ करना है सिर्फ स्टोर क्रिएट करते हुए, ताकि आपको स्टोर की सेटिंग वगैरह ना दोबारा छेड़नी पड़े। वो एज ए डिफ़ॉल्ट से की बनते हैं।
ठीक है, जब ये हम डीसेल्स पे करेंगे, इस पे तो हम लोग लोकल नंबर लगा रहे हैं ना, लोकल अकाउंट लगा रहे हैं। नहीं, वो हमने ऐसे अली एक्सप्रेस पे लगाया है प्रोडक्ट के लिए, वो सिर्फ हमारा स्टोर बनाने के लिए लगाया हमने। जी ठीक है। हाँ, उसका उस मैंने आपको पहले बता दिया कि नंबर का हमारा कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर, जी सिर्फ वो ठीक हमने है। स्टोर क्रिएटर के लिए, जैसे फेसबुक बनाते हैं ना, फेसबुक वो जी नंबर हमसे जी। मांग लेता है, बस ये सीन है। ठीक और है। एक याद दिलाओ बोले थे आप, जी, क्या कह रहे हो? वर्ल्ड वाइड स्टोर बोल के वो याद हाँ, दिलाओ बोले थे। वो आपको लास्ट में आपको बताऊंगा, जब हमारा स्टोर रेडी हाँ हो जाएगा ना, फिर आप मुझे ठीक है, याद करवाना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड वाइड उसको कैसे करना है। ठीक है ठीक है, भाई। अब हमने इसमें ये चीज़ें सीख ली हैं। अब हम्म, थोड़ा सा काम जो अभी ये हो गया ना, ये इंपोर्ट करना हमने सीख ली है। अब जो नेक्स्ट जो मैं कल को काम आपको करवाऊंगा वो ये करवाऊंगा कि अब हमने जो हमारा क्या कहते हैं जो थीम है ना, इसको फुल ऑप्टिमाइज़ करना है। इसको अब फुल थोड़ा तैयार करेंगे, मैं थोड़ी सी प्रोडक्ट इसमें और ऐड कर लूँगा, 4-5 प्रोडक्ट ना इसमें और ऐड कर लूँगा, ताकि हम अपने इस स्टोर को अच्छे से हम ऑप्टिमाइज़ कर सकें। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिस करना चाहें तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो प्रैक्टिस के लिए ये है कि आप साथ साथ काम करी जाएँ। इसके जैसे आप जो लेक्चर दे रहे हैं, हम भी इसको एक क्रिएट करें और उसके ऊपर अप्लाई करते जाएं। हाँ, आप एक डेमो के लिए बना लो ना, मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मैं ये बना रहा हूँ ना, ये मैं डेमो के लिए बना रहा हूँ, ये मेरे किसी काम का स्टोर नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ। अब मैं इसका क्या करूँगा, कल परसों को मेरा कब के आज आखिरी दिन था ट्रायल का 3 डेज़ का, तो ये देखें 22 अगस्त को ख़त्म होना है, तो मैं अब इसका $1 का जो प्लान है ना, इसको बाय कर लूँगा मैं। ठीक है, $1 लगेगा पूरा महीना, उसको मैं फ्री चलाऊँगा, इतने में मेरा कोर्स ख़त्म हो जाना है, मैंने इसको फिर बंद कर देना है। आप लोगों को सीखना, आप भी ऐसे कर सकते हो कि $1 लगा के एक अपना स्टोर क्रिएट कर लो, ताकि उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस कर लो सारी की सारी, बाद में फिर आप अलग से स्टोर बना लेना या उसी को अपग्रेड कर लेना। नहीं मैं अभी नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे हम लोग ये देख रहे हैं, इसको इसी तरह फॉलो करते जाएंगे साथ साथ, तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर हमारे लिए होगा। आप यही सजेस्ट करते हैं? हाँ, ये भी बेटर है, जैसे आपको बेहतर लगता है। आप जो आपकी अपनी इंटेलिजेंसी है कि आप कैसे करते हो। कुछ लोग होते हैं जिनको प्रैक्टिस से आता है, कुछ लोग होता है जिनको देख के ही आ जाता है, कि किसी की पिकअप पावर ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, ये सीन होता है। ठीक है। हाँ हाँ भाई, वो पहले दिन हम लोग अब जो क्लास चलाए थे वो ऑलरेडी क्रिएट किया है। हाँ, वो क्रिएट किया है। हाँ, वो हम लोग जो प्रैक्टिकल में किया है तो उसका कंटिन्यू कर सकते हैं ना, तो ट्रायल रहेगा वो 3 दिन तक। हाँ जी। ठीक है। कल को सबसे पहले हमने अब क्या करना है, स्टोर की डोमेन जैसे देखे ना, यहाँ पे ये शॉपवे स्टोर हमने ओपन किया तो ये आ रहा है ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डोमेन का नाम आए, जैसे www.tanzilmart.com या जो भी मैं अपने स्टोर का नाम रखूँगा वो स्टोर का नाम यहाँ पे आए। ये देखिए माई शॉपवे इज एलिमेंट नाम आ रहा है। अक्सर आपने वेबसाइट का नाम देखा होगा ना, वेबसाइट का पूरा नाम आ रहा होता है .com के साथ या .store आ रहा होता है। तो कल को हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ से डोमेन को, मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन को बाय कैसे करना है। ठीक है, और डोमेन यहाँ पे कनेक्ट कैसे करनी है। सबसे पहले कल हमारा ये वाला काम होगा, डोमेन को सर्च कैसे करना है, ख़रीदना कैसे है और उसको यहाँ पे कनेक्ट कैसे करना है, ये काम करके उसके बाद फिर हम जो हमारा स्टोर रह गया है कस्टमाइज़ होने वाला, हम सारा के सारा जो स्टोर है वो अपना कस्टमाइज़ करेंगे। कल इंशाल्लाह ताला हमारे दोनों काम कंप्लीट हो जाएंगे। कल हमारा स्टोर भी हो जाएगा और कल को हमारा स्टोर भी हो जाएगा और डोमेन वगैरह का सिस्टम भी हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा सिस्टम रह जाएगा, हाँ, फिर हमारा भी लेक्चर होगा परसों को प्रोडक्ट हंटिंग का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है। ठीक है, इसमें बड़ी टेक्निक्स मैं बताऊँगा। इसमें सारे जो कुछ भी होगा ना, आपको मैं जो पेड मेथड है ना वो भी सारे के सारे बता दूँगा। ठीक है, और जो मेरे जो एक्सपीरियंस के साथ जो हमने चीज़ें सीखी हुई हैं, जो एक्सपीरियंस के साथ ही सिर्फ बंदे को आती हैं, वो भी मैं सारी मैं आपको बता दूंगा। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने पैसे खर्च के प्रोडक्ट हंट करनी है। पैसे खर्च के करोगे उसमें थोड़ी सी मेहनत कम होती है, प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। फ्री वाले में ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है आपको, लेकिन उसमें यह है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख लेते हो। ठीक है, फिर लेकिन आप जैसा प्रोफेशनल जो बंदा है वो क्या सजेस्ट करता है? यार हम सब चीज़ों को लेके चलते होते हैं। हम सब कुछ लेके चलते हैं। हम गूगल ट्रेंड को भी लेके चलते हैं, हम यूट्यूब को भी लेके चलते हैं, हम फेसबुक के ऐड लाइब्रेरी को चेक करते हैं।